नहीं, सोशल मीडिया पर एक अफवाह हो रही है कि जयप्रकाश जी एक अलग अपनी पार्टी बनाने के लिए इस तरह की कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसको कि बीएसपी एक मिशन है, लेकिन इसको रुकने मत देना, इसको मिटने मत देना, इसमें गैप ना पड़ पाए, क्योंकि अगर हमारा घर ही ख़त्म हो गया तो फिर हमको वहाँ से रेस्पॉन्स नहीं मिल पाएगा। बहुजन समाज पार्टी का झंडा लेकर के मैं पूरे देश में चलता हूँ और कांसीराम राजनीतिक जन चेतना कार्यक्रम, और ये पूरे उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा के चुनाव तक ये कार्यक्रम हमारा जारी रहेगा। बीएसपी को बचाने के लिए मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। अगर आकाश भाई योग्य है, इस मूवमेंट को बचा लेगा, तो मैं उसको सबसे पहले उस भाई को नेता मानने के लिए तैयार हूँ। ना बहुजन समाज पार्टी इस समय हमारे पास एक बहुत बड़ा वृक्ष है, ताकि मैं भी शादी नहीं करूँगा, घर वापस नहीं जाऊँगा और धन संचय नहीं करूँगा। विरोधी लोग इस फिराक में हैं कि कब इस मूवमेंट में फूट पड़े। तो बीएसपी थोड़ी सी कमज़ोर स्थिति में होने की वजह से लोग उसके ऊपर एलिगेशन लगा करके उस मूवमेंट को तोड़ना चाहते हैं, तो हमें उन चक्रों से बचना है। नमस्कार, और आप देख रहे हैं समता टूडे और मैं हूं आपके साथ आरपी सिंह। बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता जो बहुजन समाज को नुक्कड़ सभा के माध्यम से, बहुजन महापुरुषों के विचारों के माध्यम से समाज को जागरूक करने के लिए आज अपने घर परिवार को छोड़ करके समाज के बीच में पूरे भारत के कोने कोने में इस पहल को लगातार घर घर पहुंचाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जो मेरे साथ में आज पहुंचे हैं बहुजन समाज पार्टी के दिग्गज वो नेता जिन्हें लोग कार्य से जानती है, जयप्रकाश जी आज मेरे साथ में मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपको मथुरा की पावन बौद्ध धरती पर आपका हार्दिक स्वागत है, और लोगों के लिए एक बड़ी ही प्रेरणा, एक मिसाल बनकर के उभर रहे हैं। काफ़ी लोग आपके फैन बने हुए हैं। सर, इसको लेकर के क्या कुछ कहना है? समाज के लिए आपने अपना पूरा जीवन इस तरह से निकाल दिया, सर क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें इधर मथुरा, जो इसको बुद्ध की धरती कहा जाता है, उस पे आप हमको इधर कवर करने के लिए यहाँ पर पहुँचे। और रही बात जीवन, अभी गुजरा नहीं है मेरा, अभी मेरे जीवन की शुरुआत है, अभी मैंने जीवन लगाना शुरू किया है, तो मेरा जीवन गुजरा नहीं है, अभी जीवन पूरा बाकी है। और मैं तो प्रयास में लगा हुआ हूँ। जो हमारे महापुरुषों का जो संघर्ष है, जो उन्होंने काम किया, उनकी धूल की मिट्टी जो होती है उसके बराबर भी अगर मैं थोड़ा बहुत कुछ कर पाता हूँ, तो ये मेरा प्रयास लगभग 2003 से लगातार चालू है। और लगभग 15 साल का सफ़र तय करते हुए मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना, नेशनल कोऑर्डिनेटर बना बहुजन समाज पार्टी का। लगभग 1.25 साल काम करने के बाद, उसके बाद 1.25 महीने के बाद मैं पार्टी से निकाल दिया गया। लेकिन मैंने सोचा, मैंने पढ़ा था, आप जैसे साथियों से सुना था कि बीएसपी एक मिशन है, तो मिशन की खातिर मैं किसी और पार्टी में ना जा कर के बीएसपी को मिशन मानते हुए बहुजन समाज पार्टी का झंडा लेकर के मैं पूरे देश में चलता हूं। और इस समय हमने कांसीराम राजनीतिक जन चेतना कार्यक्रम, ये हमने पूरे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में हमने इस यात्रा को चलाने के लिए हमने ये काम किया हुआ है। इससे पहले हमने कांसीराम विचार यात्रा एंटायर उत्तर प्रदेश ये चलाई थी। तो ये हमारा कार्यक्रम है, इसको हम लेकर के चल रहे हैं। सर, अब तक कम से कितने जनपदों में, कितने राज्यों में आपने इस तरह की नुक्कड़ सभा लगा करके और लोगों को जागरूक किया? देखिए, अगर इस कार्यक्रम की बात की जाए, कांसीराम राजनीतिक जन चेतना कार्यक्रम की, तो इसको अभी हमने कुछ दिन पहले ही शुरू किया है। इसमें हमने केवल फ़िलहाल एक ज़िला सहारनपुर ज़िला हमने कवर किया है। उसके बाद हमारे पास मांग आई कि आप मथुरा में आ जाइए, तो हम मथुरा की सभी विधानसभा को यहाँ से कवर करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे हमारे पास जहाँ से डिमांड आती रहेंगी, हम उस ज़िले में जाकर के उस ज़िले की सभी विधानसभा को हम लोग कवर करेंगे। और ये पूरे उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा के चुनाव तक ये कार्यक्रम हमारा जारी रहेगा, क्योंकि अगर हमारा घर ही ख़त्म हो गया तो फिर हमको वहाँ से रेस्पॉन्स नहीं मिल पाएगा। तो हमने सोचा कि पहले उत्तर प्रदेश को बचाया जाए, क्योंकि ये काफ़ी खिसक चुका है। 30% से हम 22% पे आए, और 22% से इस समय हम 13% पे है, 12.9 पे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश को बचाया जाए, फिर किसी के बारे में सोचा जाए। बाकी और लोग, स्टेट के लोग बुलाते हैं, वहाँ भी हम लोग जाते हैं।
नहीं, सोशल मीडिया पर एक अफवाह हो रही है कि जयप्रकाश जी एक अलग अपनी पार्टी बनाने के लिए इस तरह की कड़ी मेहनत कर रहे हैं, इसको लेकर के क्या सर, क्या स्पष्ट देखिए, करना चाहते हैं? कानून में पढ़ाया जाता है कि जिसके फैक्ट्स ना हो उसको सर्कमस्टेंसेस के आधार पर समझा जाता है। आप समझ सकते हैं, अगर कोई स्टेटमेंट किसी ने समझा हो तो उसको पहले इंटरप्रिटेशन करे, उसका वो व्याख्या करे, उसको ध्यान से समझे उसको। मैंने ये कहा था कि बीएसपी को बचाने के लिए मैं पूरी ताकत लगा दूंगा, जी, मैंने ये कहा था। और मैं अगर आकाश भाई, जिसको लेकर के लोगों के अंदर वो चर्चा है कि भाई बहन जी का भतीजा है, योग्य नहीं है, सब लोग बोल रहे हैं जैसे, तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर वो भाई योग्य है, इस मूवमेंट को बचा लेगा, तो मैं उसको सबसे पहले उस भाई को नेता मानने के लिए तैयार हूँ। मैंने अभी तक ऐसा किसी भी एक्टिविटी नहीं करी, जैसे कि मैं जाता हूँ, मैं कभी किसी का फ़ोन नंबर नहीं लेता, जी। कभी डायरी मेंटेन नहीं करता। अगर मुझे पार्टी बनानी होती तो मैं डायरी मेंटेन करता, लोगों का कलेक्शन करता, हर ज़िले में अपने लोग तैयार करता, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इतना खेल नहीं है पार्टी बनाना। बहुजन समाज पार्टी इस समय हमारे पास एक बहुत बड़ा वृक्ष है, और बीएसपी के रहते हुए, बहन जी के रहते हुए अगर कोई नेता बनने का प्रयास करेगा तो मुझे नहीं लगता कि वो सफल हो जाएगा। तो हमारे अंदर दिमाग में पार्टी बनाने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। हम बीएसपी को मजबूत करेंगे और इस मिशन को बचाने के लिए काम करेंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की हालात थोड़ा डाउन होती जा रही है, आप किस नज़रिए से देख रहे हैं इसको लेकर के? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि बीएसपी एक मिशन है, हार जीत चलती रहती है। हम 4 बार सीएम बन चुके हैं, 4 बार हम हार चुके हैं, हम बराबर हो गए, कोई बात नहीं। कांग्रेस 1885 में बनी, 65 साल के बाद सत्ता में आई। भाजपा की जो माँ कही जाती है आरएसएस, 1925 में बनी, 80 साल बाद सत्ता में आई। हम तो 1984 में बने और 11 साल बाद 1995 में सत्ता में आ गए, तो हम उनसे आज भी एडवांस हैं। तो हमारा कोई मनोबल टूटा हुआ नहीं है, हार जीत लगी रहती है, लेकिन हम लोग मिशन की खातिर, मूवमेंट की खातिर इस पार्टी को सींचते रहेंगे, ये हमारा प्रयास है। बहुजन समाज में इस तरह से आप जागरूकता के लिए पूरे देश भर में, पूरे भारत में आप चल रहे हैं, ये प्रेरणा आप देने वाला कौन था? कैसे, कहाँ से ये प्रेरणा मिली, कहाँ से ये जुनून मिला आपको? देखिए, जब मैंने साहब कांसीराम जी को पढ़ा तो देखा कि इतनी मुसीबतों में से उन्होंने इस मूवमेंट को खड़ा किया। लोग दरवाज़ा नहीं खोलते थे और बंद कर लेते थे, और टूटी चप्पल पहनते थे, मुर्दों के कपड़े पहनते थे, भूखे प्यासे रहते थे। हमने सोचा यार, उस मसीहा ने इतनी विषम परिस्थितियों में चलते हुए, सोशल मीडिया नहीं थी, मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाने को तैयार नहीं थी, उसके बावजूद भी उन्होंने मूवमेंट को यहाँ तक पहुँचाया। तो आज तो हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, लोग हमको रोकते हैं, खाना खिलाते हैं, सब तरह से एंजॉय हमको करते हैं। तो आज भी अगर हम लोग उनसे प्रेरणा लेकर के इस मूवमेंट को, इस परिस्थितियों में से हम लोग ना निकाल पाएँ, तो फिर हमसे बड़ा अभागा कोई नहीं है। इसलिए हम जो पूरी की पूरी प्रेरणा है वो मान्यवर साहब कांसीराम जी से मिली। उन्हीं से मैं उनकी राख का और अस्थियों का केयर टेकर रहा हूँ दिल्ली के निगम बौद्ध घाट पे। जी, तो वहाँ पे जो है मैंने ये प्रण किया था कि मैं भी साहब कांसीराम जी को जो है फॉलो करूँगा, मैं कॉपी नहीं करूँगा। लोग कॉपी करते हैं, फॉलो करना चाहिए। कॉपी करने से कभी आप उसको बड़ो नहीं कर सकते हैं। तो मैंने ये उसी दिन तय किया था कि मैं भी शादी नहीं करूँगा, घर वापस नहीं जाऊँगा और धन संचय नहीं करूँगा। इन तीनों चीज़ों को जो साहब कांसीराम के कमिटमेंट्स थे अपने आप से और अपने समाज से, उन्हीं कमिटमेंट्स को मैंने अपने आप से किया है, समाज से किया है। तो मैं मान्यवर साहब कांसीराम को प्रेरणा का स्रोत मानता हूँ। बहन जी ने भी काफ़ी संघर्ष किया, उनसे भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। तो जो मुझे प्रेरणा मिली है वो मान्यवर साहब कांसीराम जी से मिली है, जो मुख्यतः मैंने देखा है। तो मेरे साथ में थे जयप्रकाश जी, बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, जो समाज को घर घर बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इनके अंदर जो जुनून, जो प्रेरणा स्रोत हैं, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांसीराम जी के विचारों पर चलने के लिए आज मेरे साथ में जो जयप्रकाश जी हैं, धरातल पर, जमीनी हकीकत पर बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को पहुंचाने का भरसक पूरा प्रयास कर रहे हैं। समाज को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? समाज को मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, विरोधी लोग इस फिराक में हैं कि कब इस मूवमेंट में फूट पड़े, कब ये मूवमेंट ख़त्म हो। मैं ये कहता हूँ कि अगर ये मूवमेंट कमज़ोर भी पड़ गया तब भी विरोधियों के लिए भारी साबित होगा, लेकिन इसको रुकने मत देना, इसको मिटने मत देना, इसमें गैप ना पड़ पाए। ये मूवमेंट लगातार 3 जनरेशन तक चल नहीं पाया। अगर कोई मूवमेंट
3 जनरेशन तक लगातार चलता रहता है तो वो रिवॉल्यूशन में और मिशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए विरोधी ताकतें प्रयास में हैं कि ये 3 जनरेशन तक लगातार कंटिन्यू ना चल पाए। ये बड़ा फिलॉसफिकल मामला, बड़ा गहरा मामला है, इसको समझना बहुत ज़रूरी होगा बुद्धिजीवी लोगों के लिए और यूथ के लिए। तो इसलिए मेरा उनसे निवेदन है कि छोटी मोटी बातों में ना पड़ें। कुछ लोग बहन जी से रुष्ट हो रहे हैं, कुछ कोई किसी से रुष्ट हो रहा है, नहीं, मेरा ऐसा मानना है आप सोशल प्लेटफार्म बनाइए, आप सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही मान के चलें। और मेरा निवेदन है कि समाज में फूट ना पड़ने दें, समाज को बचाएं। एक समय ऐसा आएगा कि सभी जो जातियां, जो लोग जो हमसे हट गए हैं, भाजपा का एक वजह है सफल होने की, क्योंकि वो मूवमेंट, क्योंकि वो तोड़ करके राजनीति करना चाहती है। साहब कांशीराम जोड़ के करना चाहते थे जातियों को, लेकिन हमारा काम जोड़ने का काम बंद हो गया, भाजपा का तोड़ने का जारी रहा, इसलिए वो लोग सफल हो गए। तो हम फिर से इसको रीस्टार्ट करेंगे, समाजों को जोड़ेंगे। एक दिन सभी जाति धर्म बिरादरी के लोग ये कहेंगे कि इनकी बात जायज़ है, फिर सभी देश में सभी समाज के लोग आपका साथ देंगे और ये मूवमेंट जो है रिवॉल्यूशन में, मिशन में कन्वर्ट होगा। तो मेरा निवेदन है मूवमेंट को आप समझें और इस पे चलें और आगे इसमें सफलता आपको सब कुछ यहीं मिलेगी। MP, MLA, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सब कुछ यहीं मिलेगा। और मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया है कि मैं असली सपूत जब कहलाऊँगा जब मान्यवर साहब कांशीराम जी के रास्ते पर चल करके अगर उन्होंने हमको CM दिया है तो हम इस देश को PM देंगे। ऐसा सभी साथियों को सोचना चाहिए, ये मेरा उनसे निवेदन है। नहीं, लोगों का एक ये भी कहना है कि बहुजन समाज पार्टी में और महिला विंग का कोई पदभार नहीं है, इसको लेकर क्या स्पष्ट करना है? देखिए, ये पहली बात तो ये सवाल बहन जी से संबंधित है, बहन जी उसके अध्यक्ष हैं, लेकिन अगर मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपनी तरफ से, मैं उसको, तो मैं तो ये निवेदन करूँगा कि विंग्स भी बनी थी बीच में, स्टूडेंट फ्रंट्स भी बने थे और बाम सेब भी रही है, अभी भी कुछ उसका हिस्सा चलता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी रहीं जिनकी वजह से उनको अभी थोड़ा सा न्यूट्रल कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में ये बन नहीं सकती। बहन जी को कोई कन्वेंस करेगा तो ये चीज़ें बन भी सकती हैं। और बहन जी ने कई बार कहा है कि भाई अभी तो हमारी जो मेन बॉडी है वही खाली पड़ी है, ये विंग्स वहाँ पर बनती हैं जहाँ पर मेन बॉडी में स्थान नहीं बच पाता है। अगर आप समझें, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की आप समझें, लेकिन हमारी मेन बॉडी खाली रहती है। तो मेन बॉडी जब खाली है तो इसी में 50% युवाओं को डाल दो, इसी में महिलाओं को डाल दो। तो एक तरह से देखा जाए तो सबको एंगेज करने का और सबको सबसे काम लेने का ये फार्मूला है माननीय बहन जी का। तो हमें इसी को एक्सेप्ट करना चाहिए। लोगों का एक ये भी कहना आता है कि BSP पार्टी और भाजपा की B पार्टी है, इसको लेकर के क्या तरह तरह की शंकाएं चलती हैं लोगों के दिमाग में? देखिए, डाउट्स तो चलते रहते हैं, लेकिन डाउट्स तो क्लियर होने के बाद पता चलता है। डाउट तो आप किसी पे लगा सकते हैं। आपने देखा कि लोगों ने काफ़ी कुछ दिखाया कि भाई बहन जी के बारे में बताया, लेकिन लोगों ने समझा नहीं कि भाई जो उनको समझना चाहिए कि समाजवादी पार्टी की सारी रिश्तेदारियाँ, समाजवादी के यादव परिवार के अंदर सारी लड़कियां योगी जी के परिवार से हैं, अधिकांश उन्हीं की बिरादरी की हैं और उन्हीं के परिवार से वहाँ से हैं, उत्तराखंड से। तो वहाँ पर तो नहीं वो एलिगेशन लगाते। सारे के सारे जितने भी रिश्तेदार हैं उनके वहाँ पे आना जाना है, उनके बारे में कोई एलिगेशन लगाता। तो जब कोई व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है तो उस पर छीटाकशी चलती है। तो BSP थोड़ी सी कमज़ोर स्थिति में होने की वजह से लोग उसके ऊपर एलिगेशन लगा करके उस मूवमेंट को तोड़ना चाहते हैं। तो हमें उन चक्रों से बचना है और ये एलिगेशन सारे अभी तक कोई प्रूफ तो हो नहीं पाया है। अब कोई ये कहे कि बहन जी ने राष्ट्रपति को अपना समर्थन दिया, तो भाई वो तो ST होने के नाते दिया था। तो ऐसा कुछ नहीं है, एलिगेशंस लगाए गए हैं, लेकिन क्लियर अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। अब हम बात करें तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत भर में बहन बेटियों पर लगातार उत्पीड़न, अत्याचार, बलात्कार की घटनाएं आ रही हैं। इसको लेकर के क्या कुछ कहना है, कैसे अंकुश लगाया जाए, आपके इसमें क्या विचार है? देखिए, एट्रोसिटी जो है ये हज़ारों साल से एक प्रॉब्लम है। ये हमारे महापुरुषों के सामने समय समय पर आती रही है, क्योंकि ये प्रॉब्लम उनके सामने आती रही है। लेकिन एट्रोसिटी जो है इसका समाधान सत्ता बताया था साहब कांशीराम जी ने। तो 10%
पार्ट है जिस पे हमें एट्रोसिटी पर जाना चाहिए, लेकिन 90% जो पार्ट है उसको सत्ता के लिए काम करना चाहिए। तो इसलिए जो आपने कहा कि जो एट्रोसिटी जो बढ़ रही है, एट्रोसिटी भी एक मूवमेंट का पार्ट होती है। अगर आप अध्ययन करें, एट्रोसिटी बढ़ती है तो इसीलिए बढ़ती है क्योंकि जो कौम मूवमेंट को चलाती है, किसी के खिलाफ कोई मूवमेंट चलता है तो उसके ऊपर अत्याचार होता है। तो एट्रोसिटी उसका मूवमेंट का पार्ट है। एट्रोसिटी पे ये बात जायज़ है कि हमको अटेंड होना चाहिए, जाना चाहिए किसी सुख दुख में, लेकिन उसके साथ साथ सत्ता पर भी आपकी नज़र रहनी चाहिए सत्ता बनाने के लिए। इसका जो परमानेंट इलाज है वो सत्ता है। तो सत्ता के पक्ष में हम लोग काम कर रहे हैं। एट्रोसिटी जो है उसका हमारा दुख है, हमारे समाज की समाज के सम्मान के साथ खिलवाड़ होता है, उसका हमें दुख है। तो ये सब जो चल रहा है ये गलत तो है, लेकिन ये भी एक पार्ट है मूवमेंट का, ये भी चलता रहेगा और रुकना चाहिए। इसके लिए इलाज इसका सत्ता है, लेकिन ये उसका पार्ट है। घबराए नहीं, इसमें मेरी भी जान जा सकती है, किसी की भी जान सकती है। ये तो बाबा साहब के मूवमेंट में काम करना, मैं कहता रहा हूँ, कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। ये तो प्रॉब्लम्स आती रहेंगी और हमेशा आती रहेंगी जब तक ये मूवमेंट चलेगा। तो धन्यवाद देना चाहता हूं मैं बहुजन समाज पार्टी के दिग्गज नेता जयप्रकाश जी का, जिन्होंने जिस तरह से समाज में बहुजन महापुरुषों को विचारों को फैलाने के लिए जिस तरह से चेतना उनके अंदर में, जिस तरह से समाज के प्रति टीस और दर्द देखने को मिला है, शायद ही किसी नौजवान, किसी दिग्गज साथी में देखने को मिलेगा। मेरे कैमरामैन के साथ मैं आरपी सिंह, समता टुडे, मथुरा। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ समता टुडे पर। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भीम।